देखिए, अकबर महान है, ऐसा कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा कहा जाता था कि अकबर महान है, जिसने भारत को लूटा कसूटा, भारत पे कब्जा किया, राज किया तो आतंकताई के रूप में आया और राज किया। और जिस प्रकार के अकबर के आचार विचार रहे, तो उसको महान कैसे कह सकते हैं? महान तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी उन्होंने न्यौछावर कर दिए माने। तो इसलिए जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान दिया, वही महान है, न कि इन आतंकताइयों के लिए। कभी कोई कह रहा बाबर महान, कभी कोई कह रहा अकबर महान, कभी कोई। वो महान कैसे हुए, जरा इतिहास में जाना चाहिए। उन लोगों के आचार विचार क्या थे, उनका स्वभाव क्या था, इस भारत को लूटने के अलावा उन्होंने किया क्या है। भारत पर बाहर का आतंकताई आ गया और यहाँ पर राज किया, फिर अब उसको महान कहेंगे? तो हम तो महान मानते नहीं। महान तो हमारे ही अपने पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि को बचाने के लिए। तो महान तो हम उन्हें ही मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि अपने पाठ्यक्रमों में हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म, साथ में हमारे ऐसे पुरोधा जिन्होंने इस देश को बचाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब की चर्चाएं, उन सब की अध्ययन के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। बच्चों में इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, न कि इस प्रकार के आतंकताई जो इस देश पर आक्रमणकारी रूप में आए थे, उनकी कोई चर्चा होकर और उनको महान बताना चाहिए। उनको बलात्कारी भी कहा। अब देखिए, अब ठीक है, उनको समझ थी, जिस हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने भी ये बाहर के राजा आए थे, ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने देश को लूटा है। और बहुत सारी परंपराएं हैं ऐसी जो इनकी वजह से प्रारंभ हुई। जैसे पिछले समय में हमारे यहाँ सूर्य साक्षी में सारे धर्म आयोजन हुआ करते थे, जिसमें विवाह, फेरा इत्यादि भी होता था। इतिहास के जानकारों को अच्छे से पता है कि रात्रि फेरे होने का कब से शुरुआत चलन हुआ। मुग़ल आए, उन्होंने बहन बेटियों को उठाना प्रारंभ किया, तो बहन बेटियों को बचाने के लिए फिर ये विवाह की पद्धति रात को छुपके से शुरू हुई थी। तो इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस प्रकार की घटनाएं थी, जिस वजह से हम लोगों को अपने रीति रिवाज में भी परिवर्तन करना पड़ा। तो ये तो सब आक्रमणकारी थे, यहाँ लूटने आए थे, इन्होंने हर प्रकार से लूटा है देश को। तो ऐसे लोगों की तो इस देश पर चर्चा और मूर्ति और नाम होना ही नहीं चाहिए। कोई दिल्ली जाते हैं तो अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, तो बड़ा मन में पीड़ा रहती है इस बात की कि इन लोगों ने तो देश पर आक्रमण किया है, और इन लोगों के नाम से शहरों के नाम या रोडों के नाम होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो निवेदन करूंगा, पूरे भारतवर्ष में जितना भी शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, उन सबको हमारे पूर्वजों का इतिहास, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए काम किया, उनकी चर्चा हमारे अध्ययनों के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि ये हमारी नई पीढ़ी में ये स्वभाव में आए कि हमारे पूर्वज अपने मातृभूमि को बचाने के लिए सबसे जो बहुमूल्य चीज़ है, उसकी जीवन है, उस जीवन को ही समर्पित कर दिए। दूसरा सवाल था मेरा कि चुनाव की तस्वीर आपने देखी, कई मीडिया चैनल्स में चल रही है, कितना क्या कहना है आपका कि जिस प्रकार से कथित तौर पर बताया जा रहा है कि नारे भी लगाए गए पाकिस्तान के? हाँ, राज्यसभा चुनाव में विजय हासिल हुई कहीं ना कहीं कांग्रेस के कर्नाटक में, तो उसकी खुशी इस प्रकार से जाहिर की गई कि कांग्रेसियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जो पाकिस्तान प्रेम और जिन्ना का जो भूत है साहब, ये इनका निकल नहीं रहा है। ये जिन्ना का भूत जो इनके अंदर भीतर में है, पाकिस्तान प्रेम जो है, इन्होंने कई बार दर्शाया है। कांग्रेस के लीडर्स पाकिस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान की वहाँ बुराई करते हैं, विदेशों में जाते हैं, हिंदुस्तान के बारे में उटपटांग बोलते हैं। और आज इन्होंने ये पहले भी कई बार इन्होंने अपना परिचय दिया है अपने प्रेम का। इन्होंने आज और अपना परिचय दिया है इस प्रकार की शब्द बोलकर कि पाकिस्तान हमारे इनके लिए प्रिय है। तो इनके लिए प्रिय हो सकता है, हमारे लिए हमारा भारत, हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इनका चाल, चरित्र और चेहरा, जो इनका एजेंडा था, जिस प्रकार से कश्मीर में माहौल बना रखा था और 370 के खिलाफ थे, जिस प्रकार से राम जी के विरोधी थे, राम जी के मंदिर बनने में व्यवधान उत्पन्न करते थे,
जिस प्रकार से राम सेतु की तोड़ने की बात करते थे, जिस प्रकार से सनातन को इन्होंने मलेरिया, डेंगू इत्यादि बताया, इन्होंने, इनके मित्रों ने बताया, जिस प्रकार से जो पाकिस्तान से आतंकवादी आकर यहाँ घटनाएं घटित किए हिंदुस्तान में, उनको बचाव पक्ष में उनको फांसी न लगे, उनके पक्ष में ये लोग खड़े हो गए। तो ये इनका जो प्रेम है दुश्मनों से वो पता चलता है, इनका स्वभाव पता चलता है। तो कांग्रेस मुक्त जो भारत संकल्प है उसको पूरा करने में ये अपना योगदान स्वयं दे रहे हैं, ये अपनी आहुति स्वयं दे रहे हैं ऐसे वाक्य बोलकर। तो इनका पाकिस्तान प्रेम सबने देख लिया, पूरी दुनिया और देश देख ही रही है। मुगलों के इतिहास की मुगलों का इतिहास आप हम सबको पता है। बेटा बाप को जेल बैठाता है, राज करता है, सबको पता है कौन है क्या है। भतीजा चाचा को मारता है, राज करता है। तो ये आतंकवादियों का तो स्वभाव रहा है साहब। इनको महान किस रूप में देख सकते हैं? इनका काम खाली लूटना, खसोटना और व्यभिचार करना इनका काम रहा है। तो ऐसे जो आतंकवादी थे, विदेशी आतंकी थे, इन लोगों का अध्ययन या इनको महान बताना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ऐसे लोगों का तो नाम मार्ग भी जो लिखे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों के इतिहास और उससे संबंधित जो चर्चाएं हैं वही तो अध्ययन में हो और वही मार्गों के शहरों के नाम हो। तो इसलिए हम तो इनके पक्ष में कतई नहीं है। जो आतंकवादी थे इनकी तो चर्चा इस देश में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुराचारी लोग थे।